रामचंद्र की जय। अयोध्या नगरी उस दिन कुछ विशेष ही आभा से दीप्त थी। सरयू के जल में सूर्य की किरणें मानो स्वर्ण बनकर झिलमिला रही थी। राजमहल के प्रांगण में मंगल वाद्य गूंज रहे थे। शंख और मृदंग की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था। कारण था राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार। कुल गुरु का आगमन। राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु को सादर आमंत्रित किया। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ, जिनका तेजस्वी मुखमंडल स्वयं ज्ञान और तपस्या का साक्षात रूप था, राजमहल में पधारे। उनके चरणों में प्रणाम कर राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपके सानिध्य में मेरे चारों पुत्रों का नामकरण होना है। महर्षि वशिष्ठ ने मंद मुस्कान के साथ चारों शिशुओं को देखा। उनके नेत्र क्षण भर को बंद हुए, मानो वे भविष्य के युगों को देख रहे हों। कौशल्या के पुत्र का नाम। सबसे पहले माता कौशल्या अपने पुत्र को लेकर आगे आईं। शिशु के मुख पर अद्भुत तेज था, नेत्रों में करुणा और शांति का सागर। राजा दशरथ ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, कौशल्या के इस पुत्र का क्या नाम होगा? महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, ये बालक केवल अयोध्या का नहीं, संपूर्ण संसार का प्रकाश बनेगा। ये धर्म, मर्यादा और करुणा का प्रतीक होगा। परोपकार इसके स्वभाव में होगा। ये जहाँ भी जाएगा अंधकार मिटाएगा। ये राम के नाम से जाना जाएगा। दशरथ ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, ये नाम आपने कहाँ से पाया? वशिष्ठ मुस्कुराए, राजा, ये नाम वेदों में है। ये नाम स्वयं नारायण का है। ये बालक वही है जो युगों से धर्म की रक्षा करता आया है। कैकेयी के पुत्र का नाम। फिर माता कैकेयी अपने पुत्र को लेकर आगे बढ़ी। बालक के मुख पर अदम्य साहस और तेज था। दशरथ ने पूछा, गुरुदेव, कैकेयी के पुत्र का नाम क्या होगा? महर्षि वशिष्ठ बोले, ये बालक तेजस्वी, प्रतापी और न्यायप्रिय होगा। ये दंड देने में कठोर और रक्षा करने में करुणामय होगा। ये अपने कर्म से अपने देश का नाम ऊंचा करेगा। ये भरत कहलाएगा। सुमित्रा के पुत्रों के नाम। अब माता सुमित्रा अपने दोनों पुत्रों को लेकर आईं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सुमित्रा के ये दोनों पुत्र विशेष हैं। पहला पुत्र ऐसा होगा जो सदा अपने बड़े भाई का सहयोगी बनेगा। सेवा और प्रेम इसका जीवन होगा। ये लक्ष्मण कहलाएगा। फिर दूसरे शिशु की ओर देखकर बोले, ये बालक भी अत्यंत पराक्रमी होगा। इसके नाम के अनुसार ही शत्रु इससे भयभीत रहेंगे। ये शत्रुघ्न कहलाएगा। इस प्रकार चारों भाइयों का नामकरण हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। माताओं की ममता और बाल्यकाल। समय बीतने लगा। महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया। चारों माताएं अपने अपने कक्षों में अपने बच्चों को लोरियां सुनाती, पालने में झुलाती,